याद करो उस क्षण को। लोग बोलते सर काम करने का मन नहीं करता, अब करेगा। याद करो उस क्षण को जब पैसे की किल्लत ने आपको अपनों के सामने रुलाया हो या जलील किया हो। कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आप सबके लाइफ में जरूर होगा, जरूर होगा, जब आपको महसूस हुआ होगा कि हाय रे पैसा तू होता तो शायद आज मुझे भी इज्जत मान सम्मान और हमारे परिवार को थोड़ी सी खुशियां मिल जाती। किसी को कोई भरोसा नहीं था, गरीबी ने लात मारी भी थी, तब भी किसी को यह भरोसा नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बन सकता है। सिचुएशन सबकी खराब थी, फिर भी यह भरोसा नहीं हो रहा था कि इस बिजनेस में करोड़पति बना जा सकता है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, बनारस शहर के अंदर तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बिजनेस मैंने मजाक में शुरू किया था। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, बहुत सारे लोग जानते हैं, नाम अमित दुबे। वाराणसी के अंदर मैं स्टडी करने के लिए आया हुआ था। मेरी एजुकेशन बड़ी अच्छी रही है, मैं आपको बताऊं। मैं हमेशा अपने क्लास का टॉपर स्टूडेंट रहा था। 12th के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने MBBS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो एक सीना जो है ना गर्व से और फूल गया। करियर लगा यार बड़े आराम से सेट है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गलती से कोई इंसान मिला और उसने इस इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में समझा दिया, तो हमें लगा यार कुछ करना नहीं है, धर पकड़ के 2-4 लोग ही जोड़ने, 2-4-5 लोगों को जोड़ के अपना पॉकेट खर्चा निकाल लेंगे। सप्ताह में जिससे मूवी का टिकट निकल जाएगा और थोड़े मोड़े बीटी पे जाके हम लोग खाना पीना आराम से चाय समोसा खा सकते हैं। इससे बड़ी सोच उस समय किसी के पास नहीं थी। सही बोल रहे हैं आदित्य? इतनी छोटी सोच थी और गलती से यह सोच एक क्रांति का रूप ले सकता है, यह मैंने सोचा नहीं था। धीरे धीरे जब ये इंडस्ट्री समझ में आई, मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपको क्या जरूरत थी नेटवर्क मार्केटिंग में आने की, आपने यहां अपनी करियर क्यों लगा दी, आपका तो प्लेटफॉर्म इतना अच्छा था, एजुकेशन आपकी बड़ी अच्छी होने वाली थी, फिर आपने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लगाया। मेरे दोस्त, मैंने डिसीजन केवल इसलिए लगाया क्योंकि मैंने देखा था कि जिस पढ़ाई को करके मैं पैसा कमाने वाला था, लोगों की सेवा तो मैं वहां भी करता, लेकिन पैसा केवल मेरे पॉकेट में आता। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में मैं काम करता, लोग काम करते और पैसा मैं तो कमाता ही, हजारों लोगों के घरों में खुशी आ जाती। और इससे बड़ा इस दुनिया में पुण्य का काम कुछ और नहीं हो सकता। आप किसी को 2 वक्त की रोटी खिला दो, रात को खाया, सुबह निकला, काम खत्म, भूल जाएगा। कपड़े दे दो, 2-4 महीना पहनेगा, फट गया, काम खत्म, भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी असफल इंसान को सफल बना दिया, उसकी 7 पीढ़ियां आपको याद करेगी। इससे बड़ा पुण्य का काम इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करना चाहिए, इसलिए ये काम मैंने चूज किया था। और करते करते जब ये धंधा समझ में आया, हमने डिसीजन बनाया और तब तक मैंने देखा कि शेर से सावा शेर। हमारे साथ में आदित्य सर, अविनाश सर वगैरह थे, इन लोगों ने धड़ाधड़ पढ़ाई छोड़ दी। मैं पढ़ाई में भिड़ा हुआ हूं, मैं सोचा अब रिसर्च करके कुछ अलग करूंगा। तब तक इन लोगों ने धड़ाधड़ पढ़ाई छोड़ दी और मेरे पास लाके बोलने लगे सर रियल करियर बनेगा नहीं बनेगा। मैं बोला यार मैं तो मजाक में कर रहा था, तुम लोग तो बहुत सीरियस हो गए। और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि लोग इस इंडस्ट्री को कितने जोश जुनून और कितनी बड़ी आशाओं के साथ करते हैं। मेरे पास, मैं बोल सकता हूं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल मेंटर, मेरे बड़े भाई जैसे, मेरे गुरु जैसे शुरुआत से ही हाथ सर के ऊपर रख के खड़े रहे हैं। मैं चाहता हूं एक जोरदार ताली हमारे गुरुदेव मिस्टर शिव कुमार सर के लिए होना चाहिए। जब 2016 में स्लीपियस वेलनेस की शुरुआत हो रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी पूरी दुनिया आपसे दूर हो जाए लेकिन यह अमित दुबे हमेशा आपके साथ रहेगा। और तब से लेके आज तक खड़ा रहा। और मैं रियल में बड़ा गर्वान्वित महसूस करता हूं। बोलते हैं ना कि जब सर के ऊपर गार्जियन का हाथ हो तो फिर सोचने की जरूरत नहीं होती है। हाँ या ना? यस या नो? लोग करते होंगे इस इंडस्ट्री में पैसे के लिए मेहनत, लोग करते होंगे, आते होंगे इस इंडस्ट्री में थोड़े पैसे कमा ले। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, सर भी यही है, मैं भी यही हूं। आज हजारों लोगों के बीच में ये बात बता रहा हूं।
हम लोगों ने इस इंडस्ट्री के लिए पैसे के लिए तो किया ही नहीं। हम आए नहीं थे पैसे के लिए, क्योंकि पैसा कमाना होता है तो हमारी कैरियर बहुत अच्छे से सेट थी। हम तो इस सोच के साथ आए थे कि जिन लोगों ने, जिनको समाज ने साइड कर दिया है, जिनको सरकार ने साइड कर दिया, तुझे नौकरी नहीं मिल सकता, उन असफल लोगों को घर घर घुस के चुन चुन के घर से बाहर निकालेंगे, बैठा के काम सिखाएंगे और काम सिखा के करोड़पति बनाएंगे। बताइए, काम हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? ये जो जितनी भी स्टोरी बता रहे थे, इन सबकी स्टोरी में मैं एक हीरो रहा हूं, मैं कैरेक्टर जरूर रहा हूं। वो सारी स्टोरी सत्य है मेरे दोस्त, इसमें कोई बनावटी चीजें नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये स्टोरी एक आम इंसान की स्टोरी है। आप में से जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, 98% लोगों की घर घर की ये स्टोरी है। हर कोई परेशान है कि कहीं से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां काम करके 2 पैसे की इनकम आ जाए, चाहे हम भी अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दे। हर कोई गरीबी के दर्द को सह रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मेंटर नहीं मिला जो हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, इसलिए आप सब मजबूर होकर बैठे हुए हैं। गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं? यह आम लोगों का दर्द है। याद करो उस क्षण को। लोग बोलते सर काम करने का मन नहीं करता, अब करेगा। याद करो उस क्षण को जब पैसे की किल्लत ने आपको अपनों के सामने रुलाया हो या जलील किया हो। कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आप सबके लाइफ में जरूर होगा, जरूर होगा, जब आपको महसूस हुआ होगा कि हाय रे, पैसा तू होता तो शायद आज मुझे भी इज्जत, मान, सम्मान और हमारे परिवार को थोड़ी सी खुशियां मिल जाती। लेकिन ये आम लोग मजबूर हैं, परेशान हैं। माय डियर फ्रेंड, आज आप जहां पे पैदा हुए हैं, आज आपकी जो कंडीशन बनी है, वो आपकी कंडीशन आपकी वजह से नहीं है। प्रॉब्लम यह है, हमें लगता है कि जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया है। आप पीछे पलट के देखो, आज जो जिंदगी आप सारे लोग जी रहे हैं, वो जिंदगी आपकी नहीं है। वो जिंदगी आपने डिसाइड नहीं किया, वो जिंदगी ऊपर वाले ने आपके लिए डिसाइड किया था। सोचिए, अगर आपका जन्म भी एक करोड़पति खानदान में हुआ होता, अंबानी के यहां हुआ होता, अदानी के घर में हुआ होता, तो बड़ा होकर कॉन्वेंट स्कूल आपको मिलता, इतनी एजुकेशन नहीं आती कि चलते हुए फैक्ट्री को संभाल लो। हर कोई कर सकता था, आप सब कर सकते थे। यस या नो? यस या नो? लेकिन ऊपर वाले ने हमें पैदा कहां किया? रामू के घर में, श्यामू के घर में, टुन्नू के घर में। हमारी एजुकेशन कहां हुई? हमारी एजुकेशन वो सरकारी स्कूल में हुई जहां पे काम कम बदमाशी ज्यादा हुआ करते थे। हमें कल्चर क्या मिला? करे तो इधर से हर्रे, कल्चर यही मिला। यस या नो? जब पैदा हुए तो लोगों ने एक ठप्पा ठोक दिया, माँ बाप ने पैदा होने से पहले ही एक ठप्पा लगा दिया, तुझे नौकर बनना है। थोड़े और बड़े हुए, पढ़ाई का प्रेशर डाल दिया क्या? क्यों? पढ़ो लिखो नहीं तो अच्छी नौकरी। इसमें फॉल्ट हमारा क्या था? आपकी क्या फॉल्ट थी? आप कमजोर थोड़ी हैं, कमजोर आप नहीं हैं। जिन मानसिकताओं में आप पले बढ़े ना, उन मानसिकताओं ने आपको कमजोर बना दी।